आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जिनको वल्गिंग डिस्क होता है। वल्गिंग डिस्क होता क्या है, जिसे हम कॉमनली रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी होना, स्वेलिंग होना या रीढ़ की हड्डी की समस्या के नाम से जानते हैं। जब भी किसी पेशेंट को वल्गिंग की दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो उस पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वल्गिंग डिस्क होता क्या है। बेसिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। Vulging disc occurs when the spongy disc between the vertebrae become compressed and vulge out। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी वर्टिब्रे या वर्टिब्रा के बीच में जो स्पॉन्जी डिस्क होती है वो कंप्रेस हो जाती है और वो बल्ग बाहर की तरफ थोड़ा सा निकल जाती है। एक कॉमन कॉज ऑफ वल्गिंग disk is aging, right? If this degeneration continues, it can lead to a herniate, right? अब थोड़ा सा इस इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास ये नॉर्मल डिस्क है, आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक नॉर्मल डिस्क है और ये हमारे पास जो दूसरी डिस्क है ये डिजेनरेटिव है, राइट? धीरे धीरे डिस्क हमारी खराब हो रही है। इसके अलावा हमारे पास तीसरी डिस्क है बल्गिंग डिस्क। ये आप देख रहे हैं, ये हल्का सा बाहर की तरफ हिस्सा निकला हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास चौथी जो डिस्क है वो है हर्निएटेड डिस्क। ये आप देख रहे हैं, अंदर का जो मटेरियल है, स्पॉन्जी जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ आउट हो गया है। इसके अलावा हमारे पास है थिनिंग डिस्क, पतली डिस्क है, ये हमारी होती है पतली हो जाना डिस्क। और इसके अलावा हमारे पास है डिस्क जनरेशन विथ ओस्टियोफिट्स फॉर्मेशन, मतलब कि हमारी डिस्क खराब भी हो रही है साथ में और इसके अंदर ओस्टियोफिट्स भी हो रहा है। ओस्टियोफाइट्स मतलब होता है कि हमारी हड्डी जो है उसका हिस्सा जो है वो बढ़ना। जैसे आपने देखा होगा किसी पेशेंट को हील पेन होता है, उसको जब हील इस पर होता है तो उसकी नीचे की जो हड्डी होती है, कैल्किनियल जो हड्डी होती है, उसके नीचे का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसे हम हुक लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओस्टियोफाइट्स। ओस्टियोफिट्स कई प्रकार के होते हैं और यहाँ पर जो वल्गिंग डिस्क का कारण है, ऐसा कौन से रीजन होते हैं जिनकी वजह से वल्गिंग डिस्क होता है। तो सिंपल यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। बॉडी मशीन एंड पुअर पोस्चर दैट पुट स्ट्रेस ऑन द स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल डिस्क, टॉर्जन ऑफ डिस्क फ्रॉम रिपीटेटिव वर्क विथ अ लॉट ऑफ बेंडिंग्स, ट्विस्टिंग्स एंड लिफ्टिंग, sitting, standing, driving, working for long periods of time, sustaining back injury from a severe fall। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई मरीज कोई व्यक्ति गिर जाए या लंबे समय तक किसी का खड़े होने का काम है या वो ट्विस्टिंग और लिफ्टिंग करता है पेशेंट, या वो ज़्यादा वेंट हो जाता है, ज़्यादा झुक जाता है, ज़्यादा उसको बार बार उसको झुकना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में वो डिस्क हमारी स्पाइनल जो डिस्क है उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है और उसमें गलत पोस्चर की वजह से आपको स्पाइनल जो वल्गिंग डिस्क की समस्या है वो हो सकती है। तो वल्गिंग डिस्क की जो समस्या है वो एक ये सारे कारणों की वजह से आपको हो सकती है। और इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे मेडिसिन्स हैं जहाँ पर, या कौन से ऐसी ट्रीटमेंट है जो हम ले सकते हैं। लंबर हर्निएशन डिस्क ट्रीटमेंट अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो फिजिकल थेरेपी से हम इसे रिकवर कर सकते हैं। एक्सरसाइज, जेंटल स्ट्रेचिंग टू हेल्प रिलीव प्रेशर ऑन द नर्व रूट, मतलब कि स्ट्रेचिंग करने से और एक्सरसाइज करने से, जेंटल स्ट्रेचिंग से हमारे जो नर्व रूट में प्रेशर है उसे कम किया जा सकता है, राइट। आइस एंड हीट थेरेपी से हम अपने दर्द को कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैनिपुलेशन सच एज कीरोप्रैक्टिस मैनिपुलेशन, राइट। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसके अलावा सच एज आइब्रूफ्रेन, ठीक है। इसके अलावा
हो सकता है पेशेंट को नेप्रोजेक्शन देना पड़े या कॉक्स 2 इनहिबिटर्स फॉर पेन रिलीफ हम पेशेंट को दे सकते हैं। इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।